जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप 8 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर। सेजिटेरियस लगन और मून साइन वाले यानी धनु लगन और धनु राशि वाले अगर आप हैं तो आप बहुत सही जगह आ चुके हैं, क्योंकि हम आपके लिए बात करने वाले हैं इस वीक के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, यानी कि कहाँ पे आपके चैलेंजेस आने वाले हैं, कैसे आप उसको पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हम बात करेंगे आपके लाइफ के हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यानी कि लव, रोमांस, मैरिज, जॉब, बिजनेस, वीकली स्टार्स के बारे में और रेमेडी के बारे में जो हो सकती है रामबाण। और रामबाण वही जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और आपकी लाइफ में लेके आए अबंडेंस, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी। आइए बात करते हैं सेजिटेरियस लगन और मून यानी धनु राशि वालों के लिए, धनु लगन वालों के लिए। बात करेंगे लव से स्टार्ट करेंगे और हमारा मंथली जो वीकली प्रेडिक्शन होती है वो होती है मून बेस्ड। और मून ट्रांजिट कर रहे हैं 3rd, 4th, 5th एंड 6th हाउस से। और इस वीक में क्या चेंज आया है, लास्ट वीक यानी कि सैटरडे संडे वीकेंड पे लास्ट वीक में यानी 7 दिसंबर को मंगल हो गए हैं रेट्रोग्रेड। 8 दिसंबर से मंगल रेट्रोग्रेड होके चलेंगे। उसका क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आपके 5th लॉर्ड हैं, आपके 12th लॉर्ड 8th हाउस में बैठ गए, यानी कि 12th हाउस होता है हमारे मोक्ष का और लॉस का, और 5th हाउस होता है हमारे लव, रोमांस का। तो वो क्या इंपैक्ट लेके आएगा। और कहीं ना कहीं जो मेरे लिए कंसर्न है वो है कि शुक्रदेव आपके 2nd हाउस में बैठे हैं और आपके केतु 10th हाउस में बैठे हैं, केतु से ट्राइन बैठे हैं शुक्रदेव। और तो वो सेम डिग्री पे जब आ जाएंगे यानी कि 8 डिग्री पे आ जाएंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के आसपास, कुछ ना कुछ वॉलेटाइल, कुछ ना कुछ ट्रिगर हो सकता है। उस चीज का ध्यान रखना है, वो कैसे उससे बचना है, इस चीज को सबको समझेंगे, बहुत डिटेल में समझेंगे। आइए शुरुआत करते हैं लव के बारे में। लव 5th हाउस से हम लव रोमांस को देखते हैं, वहां मून ट्रांजिट करेंगे। मून आपके किसके लॉर्ड है, आपके 8th लॉर्ड 5th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, यानी कि गंडांतर जोन को क्रॉस करके पहले सैटर्न से मिलेंगे, फिर राहु की माया से मिलेंगे, फिर गंडांतर जोन को क्रॉस करेंगे। तो कुछ वॉलेटाइल सिचुएशन बन रहा है और साथों साथ क्या कनेक्शन बन रहा है, शुक्र और केतु सेम डिग्री पाएंगे, यानी कि कुछ कट ऑफ, कुछ ना कुछ डिटैचमेंट, कुछ ना कुछ सेपरेशन की वाली फीलिंग आ रही है, साथ होके भी अलग होने वाली फीलिंग आ रही है। आइए डिटेल में समझते हैं। 5th लॉर्ड 8th हाउस में चला गया, सडन ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। आपका जो पिछले 2-3 महीने से सिनेरियो आ रहा था बनता हुआ, 3-4 महीने से, अगस्त से आप मान लीजिए, अगस्त से आपके अंदर जो प्लेजर आ रहा था, जो आपके अंदर अट्रैक्शन आ रहा था, जो आपके अंदर वो फ्लूक था, वो अब कहीं ना कहीं गायब हो रहा है। सडन ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। सडन कोई ना कोई पुराने मित्र की, पुराने एक्स की वापस यादें आ रही हैं, रिकॉल कर रहे हो आप, कहीं ना कहीं आप रिकॉल कर रहे हो, आपको नींद में या फिर सोते समय भी आपको डिस्टर्बेंस आ रहा है। कोई ना कोई एक्स का वापस आना, कोई ना कोई चीजें बाहर निकल के आना, कोई लॉन्ग डिस्टेंस आपका कोई क्या नाम है रिलेशनशिप था, कोई लव रोमांस है, वहां से कोई ना कोई चीजें मतलब ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रही हैं, अलगाव की तरफ, या तो बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो रहा है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन और कहीं ना कहीं डिटैचमेंट हो रहा है। दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स, बहुत को डिपेंड करेगा क्योंकि नेटल चार्ट पर, तो कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाई दे रही हैं। फर्स्ट अब मंगल रेट्रोग्रेड हो गए, 5th लॉर्ड पहले नीच में थे, अब रेट्रोग्रेड हो गए, और शुक्रदेव जो एक्चुअल में लव रिलेशनशिप के कारक होते हैं वो 2nd हाउस में बैठ के म्यूचुअल एस्पेक्ट कर रहे हैं दोनों को। 5th लॉर्ड और लव रिलेशनशिप का मालिक दोनों एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं 2nd और 8th से, यानी कि आपका स्पीच, आपका एथिक्स ही आपके खिलाफ और आपका सपोर्ट कर सकता है। यानी कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को भी हृदय शीतल होए, आपका भी शीतल होए। मतलब जो भी था, मेरे को वो चीज़ नहीं अभी उतना नहीं आ पा रहा है। यानी कि आपने स्पीच को बहुत सरलता के साथ, बहुत स्वीटली बोलना है, चीज़ों को बहुत क्लियरली रखना है, क्योंकि वॉलेटाइल सिचुएशन बन सकती है और आपकी स्पीच ही आपका पतन का कारण बन सकती है। कुछ ना कुछ वॉलेटाइल सिचुएशन बन रही है, कुछ ना कुछ एग्रेशन दिखाई दे रहा है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। आप हो सकता है कि आप, क्योंकि देखिए सही मून साइन अगर आप हैं तो आपके आने वाले समय में ढैया भी स्टार्ट होने वाली है, तो आपका डिप्रेशन, आपका डिटैचमेंट कहीं ना कहीं और ट्रिगर भी कर सकता है। आप 2nd ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। और बैठे कहाँ हैं शुक्रदेव, शनि की राशि में बैठे हैं। और मैंने शुक्रदेव की वीडियो में बोला है, लास्ट वीक बोला है और इस वीक भी आपको क्लियर कर देता हूं कि आपके लिए अब मैटर करेगा कम्युनिकेशन, आपके लिए मैटर करेगा कमिटमेंट, आपके लिए मैटर करेगा लीगैलिटी, आपके लिए मैटर करेगी सिक्योरिटी, आपके लिए मैटर करेगा वैल्यू, आपके लिए मैटर करेगा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, यानी कि जिस रिलेशनशिप को आप मैरिज में कन्वर्ट कर सके, आपके लिए वो इंपॉर्टेंस रखेगा। और उसी के लिए आप कहीं ना कहीं मैराथन में लगे पड़े हैं। मरकरी रेट्रोग्रेड हो गए हैं। देखिए कम्युनिकेशन का कारक रेट्रोग्रेड, शुक्रदेव स्पीच में, 5th लॉर्ड 8th में, और वक्री होकर डायरेक्ट देख रहे हैं, यानी कि अब रीप्रोसेस करेंगे आप चीजों को, कहाँ गलती हो गई है, कैसे उसे ठीक करना है, ये मौका आपको मिल गया है, अपॉर्चुनिटी मिल गई है।
और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और शनिदेव की थर्ड एस्पेक्ट भी आपके 5th हाउस में पड़ रहा है। शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव यही बता रहे हैं कि भाई जो गलतियां करी है ना फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, जो गलतियां हैं, जो कहीं ना कहीं डेंट लगा हुआ है, कहीं ना कहीं परेशानी है, उसको हील करो। कोई ना कोई थर्ड हाउस में शनिदेव 5th हाउस को देख रहे हैं, यानी कि कोई सिबलिंग्स के द्वारा, किसी नेबर के द्वारा, कहीं कहीं कोई कम्युनिकेशन के द्वारा, कुछ मास सोशल मीडिया पे किसी इस तरीके के इन्फ्लुएंस होके आप कोई ना कोई चीज़ें अपने पॉजिटिविटी के लिए कहीं ना कहीं ट्रिगर कर सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि प्रॉब्लम है, उसको कैसे क्लीन अप करेंगे बहुत कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जब मून का ट्रांजिट जुपिटर के साथ होगा, 8th लॉर्ड 6th हाउस में चले जाएंगे, तब जाके कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देगी कि विपरीत स्थितियों के बाद जब आपको क्लैरिटी मिलेगी। यानी कि 8th से लेके 13th ऑफ दिसंबर तक आपके लिए थोड़ा वॉलेटाइल सिचुएशन बन रही है। स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो 10th ऑफ दिसंबर के दिन, क्योंकि सेम डिग्री पे आना केतु एंड शुक्रदेव, यानी कि कहीं ना कहीं चीजें एग्रेसिव मोड पे जाएंगी, कट ऑफ हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, ब्लॉक अनब्लॉक हो सकते हो, और कहीं ना कहीं चीजें वियर्ड हो जाएंगी। और 8th हाउस में मंगल का बैठना ऊर्जा का कारक और लव, रोमांस, पैशन का कारक हो सकता है। आप वियर्ड थॉट्स के में अपने आप को इंडल्ज कर दो। कुछ ना कुछ चीजें, अगर रात को ज्यादा देर टॉक करते हो, चिट चैट करते हो, तो वो चीजें कहीं ना कहीं और भी ट्रिगर कर सकते हैं। इस चीज का आपने ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य 12th हाउस में मरण कारण का स्थान में पहुंच जाते हैं। बहुत ज्यादा अच्छी सिचुएशन नहीं होती सूर्यदेव की 12th हाउस में। तो सूर्यदेव मरकरी का बैठना, कम्युनिकेशन का कारक का सूर्यदेव के साथ बैठना, यानी कि कोई ना कोई चीजें बाहर निकलेंगी। और बेडरूम का भी होता है, तो कुछ ना कुछ चीजें ट्रिगर होंगी। और मंगल के ट्राइन में बैठे हैं, पंचम नवम का योग बना रहे हैं, तो आपके एथिक्स बहुत मैटर करेंगे। ऑल तो जुपिटर देख रहा है आपके क्या नाम है 12th हाउस को भी और आपके शुक्रदेव को भी, यानी कि कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स है, कहीं ना कहीं डिवाइन कॉस्मोस आपको ट्रिगर करेगा। बैक एंड में होता है ना कि वो मूवमेंट चल रहा होता है, जब हम किसी चीज में जंप कर रहे होते हैं, यार सही है नहीं है, या सही गलत है कि नहीं है, लेकिन आप सोचते चलो फ्लो 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 में निकल जाते हैं। और फ्लो का क्या भुगतान होता है वो फिर समय बताता है। तो आपने फ्लो पे नहीं, अपने कर्म पे ध्यान देना है। शनिदेव डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके 12th हाउस को कर रहे हैं, यानी कि सूर्य मरकरी को डायरेक्ट देख रहे हैं 10th एस्पेक्ट से कि बेटा अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा, आने वाले समय में आपके कर्म जैसा बीज बोओगे, बोए पेड़ बबूल के आम कहां से हुए, जैसी करनी वैसी भरनी वाला सीन आपको पता चलेगा। और आपको ज्यादा डिटेल में जानना है तो शनिदेव की जो मैंने वीडियो बनाया है, सूर्यदेव का जो मैंने वीडियो डाला है अपने चैनल पे, आप जाके उसको देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के एंड में आइकन में डाल दूंगा, जो स्क्रीन पे आता है, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। आपको क्लैरिटी मिलेगी कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, आपसे इस टाइम कॉस्मोस वो एनर्जीज आपसे क्या चाहती हैं। स्टार्टिंग ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं ट्रिगर होंगी चीजें, आपका कम्युनिकेशन आपके खिलाफ जा सकता है, आपका डिस्टर्बेंस हो सकता है, आपका पीस खराब हो सकता है, घर होम एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई डिस्प्यूट्स हो सकता है आप कहीं भी ट्रैवल भी करें स्टार्टिंग ऑफ द वीक में, ये भी कहीं ना कहीं चीजें दिखाई दे रही हैं। लेकिन आप जिस एक्सपेक्टेशन से जाओगे शायद हो सकता है वहां पे आपको थोड़ी सी कैजुअलिटी, थोड़ा सा वो आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरा ना हो, आपको रियलिटी चेक हो, आपको पता चले ट्रैवल करके यार जो हम सोचते हैं शायद वो हमेशा नहीं होता है। जब मून ट्रांजिट करेंगे, यानी कि 4th हाउस से 5th हाउस की तरफ गंडांतर जोन को क्रॉस करेंगे, तब जाके आपकी लाइफ में कुछ हिट होगा चीजें, तब जाके आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करेगी। पॉजिटिवली आप सोचोगे, थोड़ा आप अपनी डिग्निटी को मेंटेन करोगे, अपने एथिक्स पे चलोगे, आप मोरल वैल्यूज पे चलोगे, आप देखोगे कि फैमिली कितनी इंपॉर्टेंस है, फैमिली की नाम कितना इंपॉर्टेंट है, फैमिली की नाम खराब नहीं करना, कुछ ऐसा नहीं करना कि जिससे की वजह से फैमिली को डिस्प्यूट्स हो या फैमिली का नाम खराब हो, क्योंकि फैमिली के घर में शुक्र बैठ गए हैं, तो आपका टेंशन बैठेगा। 5th लॉर्ड भी फैमिली को देख रहा है, तो आपका फैमिली के प्रति आपका सेंसिटिव मोड आएगा। और वहीं जुपिटर के साथ जैसे ही मून मिलेंगे वीडियो के एंड बोल रहा हूँ, वीक के एंड में, तो वीक के एंड में जैसे ही शुक्रदेव को एस्पेक्ट करेंगे जुपिटर देव, तो आपको पता चलेगा कि आपका प्रारब्ध क्या है, आपका ड्यूटी क्या है, आपको मोरल वैल्यूज कैसे मेंटेन करनी है, और आपको कहीं ना कहीं से एनलाइटमेंट मिलेगी, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, मेंटोर हो, कोई फादर लाइक फिगर हो, कोई टीचर हो, कोई एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष आचार्य से, या कि शायद मेरे से बात करके आपको पता चले कि हाँ भाई मुझे लाइफ में कैसे रन करना है अपने आप को। हाँ, ये कंफर्म है 15th ऑफ दिसंबर के बाद जब सूर्यदेव आपके 1st हाउस में आ जाएंगे, आपको ये मैसेज मिल जाएगा, यानी कि यहाँ से मैसेज मिलना शुरू हो जाएगा, यहाँ से कम्युनिकेशन शुरू होगा। और जैसे ही 7th हाउस में यानी कि 1st वीक में सूर्य और मून आ जाएंगे, वो पूर्णिमा आएगी, आपको पूर्ण
रूप से पता चलेगा कि मेरी लाइफ में कैसे एनलाइटमेंट आनी है और मुझे अब आगे कैसे प्रोसेस करना है। और वो आना बहुत जरूरी है क्योंकि आने वाला समय बहुत हर्डल्स वाला है, यानी कि ढैया आपको अभी से प्रिपेयर कर रहा है, आपको अभी से आपको पैटर्न चेंज करने के लिए बोल रहा है शनिदेव, जिससे कि आपको आने वाले समय में तकलीफ ना हो। भाई ये बात करते हैं मैरिज के बारे में। थर्ड लॉर्ड, सेवंथ लॉर्ड 12th हाउस में चला गया, रेट्रोगेट हो गया। सेवंथ लॉर्ड का 12th हाउस में चले जाना, यानी कि रिलेशनशिप में आपका वियर्ड थॉट हो सकता है। आपका जो अटेंशन है ना वो आपके और कपल्स में बहुत लगता है, किसी और में दिमाग लगना, किसी और चीजों में इंटेलिजेंस आना। और वहीं से चाह रहे हैं जुपिटर, आपसे यही चाह रहे हैं कि इसको लेट गो कर दो। जुपिटर का एस्पेक्ट 12th हाउस पे, 7th लॉर्ड पे, सैटर्न का एस्पेक्ट 7th लॉर्ड पे, यानी कि कर्म, संयम, नियम, साधना, हार्डशिप, कमिटमेंट, लीगैलिटी, इस पे ध्यान दो और डिजायर्स को लेट गो कर दो। जब आप इसको कर दोगे तो आपकी लाइफ में आएगी क्लैरिटी, क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव, जुपिटर का रोहिणी नक्षत्र में जाना, यानी कि आपकी गलतियों को ठीक करने का एक अल्टीमेट मौका, एक अल्टीमेट गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक ब्रेक थ्रू मिल सकता है। द मोमेंट यू विल लेट गो ऑल द थिंग्स कि ठीक है, मेरे को नहीं चाहिए कुछ भी, मेरा पति और मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ कैसा भी है मैं उनके साथ ही निभाऊंगा, मैं अपने बच्चों पे, अपनी फैमिली पे और अपने हस्बैंड, अपनी एसोसिएशन पे ध्यान देना है। मेरे को कोई नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए किसी तरह की इंटीमेशन, ना फिजिकल लेवल पे, ना इमोशनल लेवल पे, ना कम्युनिकेशन लेवल पे। चिट चैट कर रहा हूँ, टाइम पास चल रहा, नहीं चाहिए। जलोगे मरोगे, खुद को अपना अकेलेपन दो, अकेलेपन में अपने आप को डालो, जिससे आगे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि मेरे को किसी और इंसान की जरूरत नहीं है। द लेट गो, द मोमेंट यू विल लेट गो, थिंग्स विल फॉल एट, मतलब वो अपने आप फॉल होने लगेगी अपने प्लेसेस पे। तो आपको क्या देखना है इस टाइम, ये भी सिचुएशन हो जाती है, इतना वियर्ड हो जाता है इंसान कि घर में जो मेड है ना उसकी तरफ भी ध्यान जाने लगता है, इतना ज्यादा डिप्रेसिव, इतना ज्यादा लो फील करने लगता है 7th लॉर्ड जब 12th हाउस में चला जाता है। या फॉरेन लैंड, फॉरेन कल्चर, फॉरेन पीपल, इन लोगों में आपका ऑब्सेशन हो जाता है। तो इन चीजों से बचना है, अभी लेट गो करना है आपका, बस एक ही होना चाहिए मैरिड लाइफ में। और ये प्रैक्टिकलिटी आपको हिट भी करेगी, कोई ना कोई कम्युनिकेशन आपके पास आएगा, शायद यही कम्युनिकेशन आप तक पहुंच रहा है कि सैटर्न आपको मून बता रहा है कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन आपको अपने कैसे करना है। शनिदेव की राशि में शुक्रदेव चले गए, मैंने वीडियो डाल दिया, आपको आइकन में मिल जाएगा, आपको पता चलेगा कि शुक्रदेव का यहाँ पे आना छोटी मोटी बात नहीं है। शुक्रदेव का शनिदेव की राशि में आना यानी प्रैक्टिकलिटी में इंडल्ज होंगे आप, प्रैक्टिकलिटी में आप डुबकी मार के आओगे, आप अपनी ड्यूटी को ध्यान दोगे ना कि एंटरटेनमेंट पे, आप अपने पैसों को बचाने लगोगे, आप ओवर स्पेंडिंग से बचोगे, आप कोई भी फालतू की चीजों में नहीं पड़ोगे, आप एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दोगे आप। और द मोमेंट यू स्टॉप दीज थिंग्स विल ऑल क्लीन अप, फॉग हट जाएगा आपकी लाइफ से। राहु जब चंद्रमा के साथ हटेगा, आपने अगर डिग्निटी मेंटेन कर ली, आपने एथिक्स मेंटेन कर लिया, डिजायर को लेट गो कर दिया, द मोमेंट यू डिड दिस, राहु कहीं ना कहीं वहीं नलीफाई हो जाएगा, उनकी पावर बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि जुपिटर की राशि में बैठे हैं ना, तो जुपिटर को लॉर्ड है और जुपिटर को पावर देनी है। आपने किसी की स्पिरिचुअल गाइड, मेंटोर, क्या मंदिर जाओ, वहां पर भजन कीर्तन में लगो थोड़ा सा, और या फिर आप पॉडकास्ट सुन रहे हो तो फालतू पॉडकास्ट सुनना छोड़ो, एक ऐसा पॉडकास्ट सुनो जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हो, आपको पता चलेगा। आपको खाली टाइम में ना प्रोडक्टिव काम करो, जिससे आपकी लाइफ में, आपका लगन का स्वामी जुपिटर है, आपकी नॉलेज में, आपके विजडम में एक्सपेंशन हो, वो चीजें सुनो। कोई एस्ट्रोलॉजी सुन रहे हो, अगर एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हो तो एस्ट्रोलॉजी का ऐसा चैनल देखो जो यहाँ पे आपका नॉलेज गेन हो, जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिले, स्टेप बाय स्टेप आपको एनलाइटमेंट मिले, वो चीज आपको देखना चाहिए। वही आपकी लाइफ में हीलिंग लेके आ सकते हैं और आपकी गलतियों को ठीक करने का एक अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद ही 28 साल बाद मिलेगा, उसके बाद मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, आप रहोगे नहीं रहोगे, किसी का कुछ नहीं पता। हमें 28 दिन का नहीं पता, 28 मिनट का नहीं पता, तो ये चीज देखनी है। ये जन्म मृत्यु भगवान के हाथ में है, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी यहाँ बन रही है, जो ज्योतिष सिखा रहा है, ज्योतिष यही सिखा रहा है कि कमिटमेंट पे ध्यान दो, जो मैं लास्ट 2 वीक से बोल रहा हूँ, कमिटमेंट, एथिक्स, मोरालिटी, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, आप उस चीज पे ध्यान दे लो, मोरल वैल्यूज पे ध्यान दो। जैसे ही मून 5th हाउस में जाएंगे और 6th हाउस में मिलेंगे, आपकी लाइफ में हीलिंग, प्रॉस्पेरिटी, एक पॉजिटिव एनर्जी आपकी लाइफ में इंडल्ज होगी और आप उसमें बहुत पीस लेके आएंगे। यानी कि समझ लीजिए, मेहनत का कमाओ या पैसा जितना शांति देता ना है, उतनी ड्यूटी पूरी करके आप अपने परिवार को पीसफुली मैनेज कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। और मरकरी रेट्रोग्रेड यानी कि किसी एक्स को, किसी पुराने मित्र को एंटरटेन करने की अभी जरूरत नहीं है, अनटिल अनलेस 16 दिसंबर ना निकल जाए। कोई कमिटमेंट नहीं करना, किसी तरह का किसी चीज़ों में नहीं इंडल्ज होना, और अपने आप को प्रोटेक्ट रखो, हर चीज़ में प्रोटेक्ट रखो। अपने आप को जितना प्रोटेक्टिव रखोगे, जितना नेगेटिव चीज़ों से बचोगे, जितना आउट ऑफ द बॉक्स जाके जंप करोगे किसी चीज़ में, आप एक सर्टेन लेवल को क्रॉस करोगे तो शनिदेव वहीं पे आपको हिट कर सकते हैं और जुपिटर वहीं पे पावर कम हो जाएगी और राहु को पावर मिलेगी और माया क्या होगा आपके ऊपर, माया टेक ओवर कर लेगी आपको और आप फिर कहोगे यार मेरी लाइफ में ऐसा क्यों चल रहा है। जॉब के बारे में बात करते हैं। देखिए 6th लॉर्ड
जो शुक्रदेव सेकंड हाउस में बैठ गए, यानी कि अपने से 9th बैठ गए हैं। अब भाग्य भी सपोर्ट करेगा, फाइनेंस भी सपोर्ट करेगा, ऊपर से सूर्यदेव। बस आपने डिस्प्यूट नहीं करना है, अपने लॉसेज में नहीं जाना है, कोई अभी जॉब छोड़ने का नहीं सोचना है। जॉब स्विच करना भी है तो 15 तारीख के बाद करना है, अभी नहीं करना है। इस वीक को आप थोड़ा सा मेंटेन करके चलें, राइट टू स्पीक वाली चीज़ों में ना पड़े, वॉयलेंस ना बढ़ाएं, अपने आप को मेंटेन करें। और आपका ही बिजनेस में से, आपके जॉब में से, सॉरी, आपके कलीग्स में से ही आपको कोई जुपिटर लाइक फिगर आपको सपोर्ट करेगा। बस आपने क्या करना है, अपने आप को डिसिप्लिन करके अपनी स्पीच का और अपनी एक्टिविटीज का, अपने एक्शंस को बिल्कुल भी इनअप्रोप्रिएट ना करें। ये ना सोचे कि मेरे को कहीं मौका लग सकता है। हो सकता है ना, जैसे कलीग्स बैठे होते हैं एक दूसरे के साथ और इशारों में लगता है कि यार शायद मेरा कुछ अपॉर्चुनिटी है, कुछ चांस है। इन चीज़ों में जैसे ही पड़ गया ना, वहीं पे समझ लो माया ट्रिगर कर रही है आपको। जितना आप प्रैक्टिकल रहोगे कि भाई मेरे तो काम से मतलब है, मेरे को काम करना है, ये मिलना मिलाना हम बाद में देखेंगे, अभी टाइम नहीं है, अभी तो फोकस करना है कि कैसे मैं टारगेट पूरा करूं, वहीं आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, वहीं आपको चांसेस मिलेंगे, वहीं आपका नेम फेम प्रोफेशन बढ़ेगा, वहीं आपकी चीज़ों को क्योंकि बॉस जो सूर्य है ना, वो डायरेक्ट देख रहा है आपको, और कर्म कारक सूर्य को देख रहा है। यानी कि सूर्य को क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, यानी बॉसेस को मिल रही है, बेटा काम कौन कर रहा है, मेरी उसमें एसोसिएशन में या मेरे ऑफिस में कौन कौन एम्प्लॉय काम कर रहा है, उस पर पूरा ध्यान है। चाहे आप बैंकिंग सेक्टर से हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे आप प्राइवेट जॉब में हो, थिंग्स आर प्रिटी क्लियर कि भाई प्रैक्टिकलिटी हिट करेगी, कहीं ना कहीं आपका दिमाग खराब होगा, कहीं ना कहीं वॉलेटाइल सिचुएशन बनेगी। और राहु और केतु और शुक्रदेव जब सेम आ जाएंगे ना, हो सकता है जॉब का कारक जब केतु के साथ आए तो कोई किसी वजह से, किसी ट्रिगर की वजह से, किसी वॉलेटाइल सिचुएशन की वजह से, कुछ मिसकम्युनिकेशन की वजह से, कुछ एग्रेसिव होने की वजह से आपकी लाइफ में जॉब से आप हाथ धो लो, तो जॉब भी छूट सकता है। इस चीज को मेंटेन करें। इससे ज्यादा और गाइडेंस क्या दे सकता हूं कि आपने अपने आप को मेंटेन कर लिया, जॉब बच जाएगा, और आने वाले समय में 15 तारीख जैसे निकलेगा चीजें बहुत क्लीन अप हो जाएंगी, माहौल बदलेगा। 15 तारीख के बाद माहौल बदलना शुरू होगा, तो अपने आप को सब्र रखें। 15 तारीख से भी 2 दिन पहले चीजें ट्रिगर होना, नॉर्मलाइज होना, चीजें शुरू हो जाएंगी। द मोमेंट आपके राहु से फ्री हो जाएंगे ना चंद्रमा, और एरीज साइन में निकल के फिर जुपिटर से मिलेंगे, तो अच्छी कम्युनिकेशन, अच्छा वॉलेटाइल जो सिचुएशन बनी थी ना, वो निकल जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं अच्छा एनवायरनमेंट में आप काम करने लगेंगे। आपका सडनली मन लगने लगेगा, सडन आपका एकदम साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी, लेकिन ड्यूटी आपका सर्वोपरि है इस समय। बिजनेस के बारे में बात करेंगे। बिजनेस क्या बता रहा है, देखिए 10th लॉर्ड मरकरी 12th हाउस में बैठ गए हैं, रेट्रोगेट होके बैठ गए, सूर्य के साथ बैठे हैं, यानी कि किसी के साथ आपका अपॉइंटमेंट फिक्स है, कहीं ट्रैवल करके जा रहे हो तो अच्छा आपका काम बन सकता है, लेकिन आपने अपने सब्जेक्ट का मास्टर बनना पड़ेगा। पहले अपने हर कम्युनिकेशन को, हर डिटेल को अपने आप को जानना पड़ेगा। आपने कहीं भी ऐसा ना हो कि आप कम्युनिकेट कर रहे हैं और कुछ गलत हो रहा है, आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। आपका कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होना चाहिए, आपकी लाइफ में क्लैरिटी होनी चाहिए अपने बिजनेस को लेके। आप कुछ न्यूनेस लेके आ सकते हो, कुछ अपग्रेड कर सकते हो, कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन कल्चर, फॉरेन पीपल से लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट या कोई डील कर सकते हो। दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड। लास्ट में मून जब जुपिटर के साथ बनेंगे और आपके उसको देखेंगे, कोई इन्वेस्टमेंट आ सकता है आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में। और बिजनेस में आपको अपने कलीग्स के साथ बहुत मेंटेन करना है, किसी को बाहर नहीं निकालना है, उनकी कोई हाई नहीं लेनी, उनका कोई कर्ज नहीं लेना है, उनको टाइम से सैलरी दो, उनके साथ अच्छा डील करो, उनके साथ एसोसिएशन बना के चलो, लीडर बन के काम करो। आपकी लाइफ में अबंडेंस, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी सब आएगा, सब आएगा, यानी कि सब आएगा। 11th लॉर्ड 2nd हाउस में चला गया है, पैसा बनाओगे आप, कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट आएगा आपके जीवन में, कोई ना कोई क्लैरिटी मिलेगी, कोई ना कोई डील होगी, कोई ना कोई आपके कॉन्फ्रेंस में आपकी बात पक्की होगी। बस ये देखना कि साइन जहां करने वाले हो सके तो इस वीक के बाद, 15 मई के बाद, 15 दिसंबर के बाद करना, जब मरकरी रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो जाएंगे। यानी कि जैसे डायरेक्ट हो जाएंगे तो आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको क्लैरिटी समझ में आएगी, क्लियरली समझ में आएगी। अभी तो आप भाग रहे हो, आपको अभी उतना माइंड शार्प नहीं है जितना 15 तारीख के बाद होगा। इस चीज का ध्यान रखना। हो सकता है टर्म्स एंड कंडीशन पे भी दोबारा इवैल्यूएशन करना पड़े कि भाई क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, उसमें क्या करेक्शन कर सकते हैं, और वो 15 तारीख के बाद पता चलेगा। तो हो सके तो डील को 15 तारीख तक 1-2 दिन के लिए ट्रिगर कर देना, अदरवाइज 13 तारीख के बाद तो करना। बाकी बहुत कुछ डिपेंड करेगा नेटल चार्ट पर। ज़्यादा सीरियसनेस है, ज़्यादा मतलब आपके पास समय नहीं है, तो एक बार कनेक्ट करें, समझे चीज़ों को, एडवाइस लें या किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लें, और अपनी लाइफ में आगे पीसफुली एक स्टेप लें, जिससे कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आए, सक्सेस आए, प्रॉस्पेरिटी आए। हमारी ब्लेसिंग्स, मेरी ब्लेसिंग्स आपके लिए यही बनी रहेगी। वीकली स्टार्स के बारे में बात करते हैं। वीकली स्टार्स क्या बता रहा है, देखिए 9th लॉर्ड कहाँ चले गए हैं, 12th हाउस में चले गए हैं।
9th लॉर्ड का 12th हाउस में चले जाना, सैटर्न के एस्पेक्ट में चले जाना और सैटर्न का 9th हाउस को भी एस्पेक्ट करना। यानी कि कोई भी किसी भी तरह का ऐसा कार्य जहाँ पे आप सोचें कि मेरे को शॉर्टकट मिल जाए, जहाँ मैं मेहनत करे भी नहीं मैं कमा लूँ, तो ऐसा नहीं होगा। मेहनत करना पड़ेगा। आपका दिमाग बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, आप सोच रहे हो, अगर आप जॉब छोड़ने का भी सोच रहे होंगे, इस टाइम उतना काम नहीं कर पा रहा है आपका दिमाग, उतना शार्प नहीं कर पा रहे हो। द मोमेंट ये वीक निकल जाएगा, मजा आएगा। द मोमेंट आप थर्सडे क्रॉस करोगे, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी। यानी कि आपको 3 स्टार्स मैं कहीं ना कहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मून की पोजीशन अभी पहले आपके मन को भी खराब करेगी, आपके संबंधों को खराब करेगी, आपके कम्युनिकेशन को खराब करेगी, लेकिन उसके बाद वीक के बाद आपका 3 स्टार से कहीं ना कहीं वो 3.5, 3.8, 4 की तरफ बढ़ सकता है। बस आपने संयम नियम साधना का ध्यान रखना है। और अगर रेमेडी की बात करूं तो रेमेडी क्या बेस्ट हो सकती है? सूर्य को जल चढ़ाना, यानी कि सूर्य को पावर देना, डोनेशन करना, नीडी पीपल को वीट का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। आपको शिवजी जी पे बेलपत्र भी चढ़ाना चाहिए, आपके लिए बहुत ही अद्भुत रेमेडी हो सकती है। और मंगल नीच के राशि के बैठे हैं, रेट्रोग्रेड हो गए हैं, बकरी हो गए, हनुमान चालीसा रेगुलर रिसाइट करते रहें और लक्ष्मी नारायण मंदिर जाएं, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारायण को याद करते रहिए, लक्ष्मी बढ़ती रहेंगी और उनकी उपासना, उनका संयम नियम साधना और माँ बाप की आशीर्वाद लेके घर से बाहर निकलना आपके लिए अद्भुत योग बना सकता है, आपको बेस्ट आउटपुट दे सकता है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके घंटी बजाना, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।